नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल दी टेक्निकल वर्ल्ड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर और अच्छी स्कीम यानी कि एनएससी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि एनएससी स्कीम क्या होता है और एनएससी स्कीम का लाभ कौन कौन से लोग उठा सकते हैं। साथ ही एनएससी स्कीम पर इन्वेस्ट करने पर मेच्योरिटी पीरियड पर कितना अमाउंट मिलता है, यानी कि मेच्योरिटी होने पर अमाउंट कितना मिलेगा, इसे भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एनएससी सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक फिक्स इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें एफडी की तरह इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपये से मैक्सिमम आप अपने मन मुताबिक कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते, जिसके बाद इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 5 साल के लिए लॉक हो जाता है और 5 साल बाद आपको इन्वेस्टेड अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्ट अमाउंट मिल जाता है। जहां मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो इस स्कीम का जो मिनिमम अमाउंट है वो 1,000 रुपये है और वही मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप 1,000, 1,00,000, 50 लाख या 1 करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएससी पर कितना मिलता है रिटर्न? एनएससी स्कीम पर इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, लेकिन जुलाई सितंबर महीने की तिमाही के दौरान इस बचत योजना पर 7.7% की दर से सालाना ब्याज दिया जा रहा है। तो ऐसे में अक्टूबर से दिसंबर में भी यही सेम इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। मतलब ये कि आप जब भी एनएससी सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो उस टाइम करंट में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसी इंटरेस्ट रेट पर आपको एनएससी मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एनएससी स्कीम को कहाँ से खरीद सकते हैं, यानी कि एनएससी स्कीम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी पोस्ट ऑफिस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकता है, जिसके लिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसके साथ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसे अटैच करके जमा करना होगा। और इसके अलावा आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे कैश या चेक के माध्यम से उसे भुगतान करना होगा। और इसके बाद जब आपके द्वारा खरीदे गए एनएससी राशि की मुहर लग जाएगी, उसके बाद आपको इसका जो प्रिंटेड एनएससी है वो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। इस तरह आप एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। तो अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन से व्यक्ति इस स्कीम की शुरुआत कर सकते हैं। एनएससी को सिंगल या जॉइंट में 18 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है। इसके अलावा 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग द्वारा, नाबालिग के नाम पर, वयस्क द्वारा, दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति के होने पर उसके अभिभावक द्वारा एनएससी को खरीदा जा सकता है और इसे पासबुक के रूप में जारी किया जाता है, जिसका मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है। यानी कि एक बार एनएससी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उसे 5 साल बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन के बेस पर 5 साल से पहले भी इस पैसे को निकाला जा सकता है, लेकिन इसका कंडीशन बहुत ही हार्ड है। तो कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन निकलता है कि एनएससी जिसके नाम पर खरीदा गया है अगर उसकी मृत्यु हो जाए। अगर खाता एकल है तो उस केस में सिंगल आदमी की मृत्यु होने पर, और वहीं अगर खाता जॉइंट है तो जॉइंट केस में दोनों व्यक्ति की मृत्यु होने पर यहाँ पर एनएससी को मेच्योरिटी से पहले निकाला जा सकता है। इसके अलावा सरकारी ऑर्डर पर कोर्ट के जरिए अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसके केस में भी एनएससी को मेच्योरिटी से पहले तुड़वाया जा सकता है। इसके अलावा एनएससी को गिरवी करके लोन भी लिया जा सकता है। तो उस केस में अगर आपने किसी बैंक से एनएससी को गिरवी रख करके लोन लिया है तो उस केस में अगर आप बैंक को उसका पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो उस केस में बैंक चाहे तो एनएससी को क्लोज करवा करके उस पर जितना भी अमाउंट है उसको बैंक रख सकती है और इसे मेच्योरिटी से पहले क्लोज कर सकती है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके बेस पर एनएससी को मेच्योरिटी से पहले तुड़वाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई कंडीशन ऐसा नहीं है जिसमें आप अपने मन मुताबिक इसको तुड़वा सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसके अलावा एनएससी से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को भी हम लोग जान लेते हैं। एनएससी केवल डाकघर से ही मिलती है। एनएससी में निवेश को आयकर के कानून के सेक्शन 18C के तहत टैक्स रिबेट प्राप्त है। एनएससी को जारी होने से लेकर मेच्योरिटी डेट के बीच एक बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये तो भी एनएससी के बारे में लगभग सभी इम्पोर्टेंट और बेसिक जानकारी जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो भी एनएससी को खरीद रहा है। लेकिन इसके अलावा अब हम लोग यह जान लेते हैं कि एनएससी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने पर मेच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलता है।
तो अगर कोई व्यक्ति एनएससी में 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उस केस में उसे मेच्योरिटी पर यानी कि 5 साल बाद उसे 1449 मिलते हैं, यानी कि 449 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर 2000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उस केस में उसे 2898 रुपये मिलेंगे। वहीं 10,000 में 14,490 रुपया, 50,000 में 72,452, वहीं 1,00,000 में 1,44,903 रुपये, वहीं 2,00,000 में 2,89,807 रुपये, वहीं 5,00,000 में 7,24,517 रुपये मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मेच्योरिटी में इतना अमाउंट दिया जाता है और ये कैलकुलेशन 7.7% के इंटरेस्ट रेट के बेस पर किया गया है। लेकिन आप जब एनएससी खरीदेंगे तो उस वक्त हो सकता है कि एनएससी का जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो सकता है और आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पर एनएससी मिले, और जो भी इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है उसी इंटरेस्ट रेट पर आपको 5 साल बाद इन्वेस्टेड अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में।